नमस्कार साथियों। कल हमने देख लिया था कि कल हमने जो है हिंदी की क्लास अपनी करी थी, ठीक है, जिसमें वर्णमाला के हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वर्णमाला के हमने 42 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। देखिए, वर्णमाला से जितने क्वेश्चन जो है बनने थे, ठीक है, मैक्सिमम जो है अधिकतम इतने ही वर्णमाला से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आने की उम्मीद ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी आज हम जो लेके आए हैं टॉपिक वो है छंद, ठीक है। वर्णमाला हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वर्णमाला कंप्लीट कर लिए, अब हम पढ़ेंगे छंद, ठीक है। छंद पढ़ेंगे। छंद में टोटल जो है हमने क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है 70 क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन ये वीडियो 70 क्वेश्चन अगर पढ़ाएंगे एक साथ में तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो हम 35 दो वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो साथियों देखिए, ये वीडियो आप लोग को डेली मिलती है, ठीक है। अब मिल रही है, कल एक वीडियो मिली है, आज एक और मिली है, ठीक है। समय 8 से 10 के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगी हर हालत में, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो अलग की बात है, लेकिन आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ जो है, और पीडीएफ पाने के लिए जो है पीडीएफ अगर आप उसकी चाहिए तो टेलीग्राम लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम पे आप जाके वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि छंद का अर्थ क्या होता है। तो छंद का अर्थ होता है, इसका ऑप्शन पहला है आहादित करना, ठीक है। समझिए, छंद में जो है इसका अर्थ होता है आहादित करना। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, छंद किस धातु से बना है, ठीक है। छंद किस धातु से बना है, तो छंद हमारा बना है चंद धातु से, ठीक है। चंद जैसे जो है संस्कृत वर्ड है, संस्कृत किस धातु से बना है, तो ये सम धातु से बना हुआ है, इसी हिसाब से ये छंद जो है ये चंद धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। किस ग्रंथ में जो है, किस वेद में इसका प्रयोग मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम छंद का। अगला क्वेश्चन हमारा है, छंद के अंग कितने होते हैं। अंग, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो छंद के अंग कितने होते हैं, तो आपको पता होगा कि छंद के जो है 8 अंग होते हैं, ठीक है। 8 अंग होते हैं छंद के। अगला क्वेश्चन है, छंदों के प्राय कितने भाग होते हैं। छंदों के भाग पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हमारा हो जाएगा साथियों बी वाला, ठीक है। ठीक है, छंद के ये भाग हैं 3, और पता होगा आप लोग को कि जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, तो ये इनको मात्रिक छंद बोलते हैं, ठीक है। एक पहला मात्रिक छंद होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, ठीक है। और एक होता है शायद मुक्तक छंद, ठीक है। हिसाब से हमारे पास 3 छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, छंद के भाग कहलाते हैं, छंद के भाग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, साथियों जो पिछला वाला अभी मैंने आपको बताया है
क्वेश्चन नंबर इसका जो मैंने 3 बताया है, 5 का ये भी वाला, तो इसमें जो है मैंने भी बताया है, पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है वर्णिक, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये समझ लो, और तीसरा होता है हमारा मुक्त छंद, ठीक है। मुक्त छंद होता है तीसरा। तो ये इसमें मात्राओं की गणना होती है, इसमें वर्णों की गणना होती है, और इसमें मुक्तक में ये बिना मात्रा और ये बिना मात्रा के छंद होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई मात्रा की गणना नहीं होती है। अभी आपको हम बता दें, जो बिना मात्रा वर्ण की बिना, देखिए यहाँ पे यार उसका लिखने वाला सिस्टम बना लें। देखिए मुक्तक छंद वो होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं मुक्त छंद, ठीक है। ये मुक्त छंद होते हैं, ये बिना मात्रा के, ठीक है, बिना मात्रा, बिना वर्ण, बिना मात्रा बिना वर्ण की गणना किए बिना होते हैं, ठीक है। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। बाकी हो सकता है अगर क्लास ब्लैक बोर्ड पे आएगी तो उसमें आपको मैं पूरा खोल के समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है छंदों के भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छंदों के भाग जो है क्या कहलाते हैं। देखिए छंद के भाग जो होते हैं ना, वो साथियों देखो वीडियो में अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे तो छंद के भाग 8 होते हैं, ठीक है, 8 भाग होते हैं छंद के। अब हम आपको एक बार बता ही दें कि देखिए छंद के 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो 8 भागों में, ठीक है, पहला होता है चरण, ठीक है। दूसरा होता है मात्रा, ठीक है। तीसरा होता है वर्ण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, वर्ण, ठीक। थोड़ा इस पर लिखते यार, नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने, अरे यार देखो मैं मुँह से बता रहा हूँ, आप लोग सुन लो। पहला होता है मात्रा, दूसरा होता है वर्ण, तीसरा होता है यति, ठीक है। चौथा होता है चरण, ठीक है। देखो चरण हो गया, मात्रा हो गया, वर्ण हो गया और यति हो गया, ये 4 हो गए। पांचवा होता है हमारा गति, छठा होता है तुक, सातवां होता है क्रम, ठीक है। आठवां होता है हमारा गण। तो ये होते हैं 8 भाग छंद के। इनमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन, छंद के भाग कितने, छंदों के भाग कहलाते हैं। देखो पद भी छंद का भाग है, पाद भी है, ठीक है। अब उसके बाद में चरण, ठीक है, ये भी, ये तीनों भाग छंद के ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद, पद पाठ में जहाँ तहाँ अपेक्षित रुकावट होती है, जहाँ तहाँ अपेक्षित, ठीक है। पद पाठ जहाँ तहाँ अपेक्षित रुकावट होती है तो उसको कहते हैं तुक, ठीक। क्या बोलते हैं उसको, तुक बोलते हैं। तुक जो है जहाँ तहाँ जब अपेक्षित रुकावट होती है तो उसे तुक कहते हैं, ठीक है। जहाँ तहाँ अपेक्षित रुकावट, गद पाठ में जहाँ तहाँ अपेक्षित रुकावट होती है उसे क्या बोलते हैं, तुक। अब तुक का मतलब ये होता है, समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं ना उनको तुक कहते हैं, ठीक है। जैसे चौपाई में लिखा होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लें चौपाई का, ठीक है। जैसे मान लिया रघुपति, राघव, राजा राम, ठीक है, राजा राम। और उसके बाद में देखिए ये राजा राम, ठीक है। ये राम वर्ड को आप लोग नोटिस करना। उसके बाद में है रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद में क्या है आएगा, पतित पावन सीता
राम, ठीक है। उसमें भी राम था, इसमें भी राम था, इसमें तुक मिलते हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपेक्षित रुकावट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे तुक, ठीक है। देखिए यार, इस पे ये सब मतलब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। देखिए ये एक हिसाब से जो है क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए इनको, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लेन करने का, पढ़ाने का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड पे आपको बढ़िया से क्लास कम से कम 1.5-2 घंटे की हो। इसमें यार प्रैक्टिस सेट की हम 15 मिनट की क्लास बनाने वाले हैं, उसमें पता लगता है 1 घंटा आपको लगता है समझाने में। वीडियो हो जाएगी लंबी, वैसे भी वीडियो पे जो है कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, लेकिन SSC GD वाले बच्चों के लिए मैं उचित समझता हूँ कि ये अपना UP पुलिस और SSC GD वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन 110% इससे, ठीक है। गारंटी लेता हूँ 110% क्वेश्चन इससे फंसेगा, ठीक है। आप बड़े कोचिंग सेंटर में आप जाते हो, लेकिन आप एक बार इस पे भी बिलीव करके देखिए, ठीक है। अगला देखिए, हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला होगा वहाँ पे बताएंगे, समय बहुत लग रहा है। देखिए ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, आपको मैं दिखा दूँ तो समय इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चलो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण की हास्य मात्रा छंद में क्या कहलाती है। देखिए हास्य मात्रा का मतलब होता है लघु, ठीक है, यानी कि लघु यानी कि छोटी मात्रा, ठीक है। तो उसमें ये कहलाती है, अभी मैंने बता दिया आपको, लघु, ठीक है। ये कहलाती है, ये छंद में लघु कहलाती है, समझ गए। 8 का क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा ए, लघु कहलाती है। और ये गुरु है, ये इसको दिग्र को छंद में गुरु कहते हैं, दिग्र मात्रा को छंद में कहते हैं गुरु, और हास्य को कहते हैं लघु, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दिग्र मात्रा में, देखिए मैंने अभी बताया है कि दिग्र जो है वो कहलाती है गुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लघु में कितनी मात्राएं, लघु कहाँ गया, लघु में कितनी मात्रा की गिनती होती है। लघु में देखिए, लघु जो होता है, लघु में 1 मात्रा की गिनती होती है और गुरु में 2 मात्रा की गिनती होती है, ठीक है। लघु की गिनती होती है ऐसे डंडा लगा के, और गुरु को ऐसे गिनते हैं, ऐसे। जैसे मैं अभी एक यहाँ पे आपको गिन के दिखाऊँ, जिससे कि हम जो है इसमें गिन रहे कितनी में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। कितनी में कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए ये 1, ठीक है, 2 और 2, इसमें 4 मात्राएं हैं, ठीक है। आया समझ में। ये छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए हमने इसको एक बार गिना हुआ है, और इसमें कोई मात्रा है नहीं, इसमें छोटा ओ की मात्रा है तो इसमें एक बार गिना है, और नी बड़ी ई है, इसको हमने 2 बार गिन लिया है, तो 4 मात्राएं इसमें हो गई कितनी में। तो इसका लघु का प्रतीक होता है ऐसे, और गुरु का होता है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिग्र में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दिग्र में भैया जो है 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसका ऐसा होता है चिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, ठीक है। और इनमें से लघु मात्रा का चिन्ह, इनमें से लघु मात्रा का चिन्ह कौन सा है। लघु मात्रा, लघु यानी कि छोटी मात्रा, तो ये है, ठीक है। भी मैंने बताया खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लघु मात्रा का, इनमें से गुरु मात्रा का, अभी मैंने बताया कि गुरु मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुलावत शब्द में रेखांकित वर्ण में प्रयुक्त मात्रा। बुलावत, इसमें देखिए बुलावत यानी कि क्या कह रहा है, बुलावत शब्द में रेखांकित वर्ण में प्रयुक्त मात्रा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे डेस लगा हुआ रेखांकित यानी कि ला में पूछ रहा है कौन सी मात्रा है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है, ठीक है। बड़ा आ हो गया, चाहे बड़ी ई हो गई, चाहे बड़ा ऊ हो गया, इनके लिए 2 मात्राएं हमेशा गिनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ला के लिए बड़ा की मात्रा है तो इसलिए हम 2 मात्राएं गिनेंगे, तो इसके लिए हम गुरु की मात्रा गिनेंगे, ठीक है। 14 कह रहा बी, 14 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों 15 कहाँ है, हाँ। छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, मैं आपको बता दूं छंद के प्रकार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, मुख्यतः पूछ रहा है ना, छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, मुख्यतः। और वो जो मुक्तक छंद एक होता है ना, मुक्त छंद से बोलते हैं, या मुक्तक छंद बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन जो है उसकी गिनती होती है, लेकिन
अगर हमसे पूछे कुल, ठीक है, तो 3, और अगर मुख्य पूछे तो 2, ठीक है। क्योंकि मुक्तक छंद से कोई एग्जाम में क्वेश्चन, शायद ये भी समझते हो आप लोग, देखे होंगे कि मुक्तक छंद से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, अरे मेन चीज़ कहने का मतलब ये है यार, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कुल होते हैं 3, ठीक है, भी बता दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा 15-2। अगला क्वेश्चन है, छंदबद्ध पंक्ति के पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। यानी कि छंदबद्ध होता है जो, उसमें जो पंक्ति में जो स्वर और व्यंजन होता है, स्वर और व्यंजन की जो समानता होती है उसको क्या कहते हैं? तो 1 सेकेंड, इस आंसर का क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, तुक, ठीक है। स्वर व्यंजन की समानता 16 के रात सी हो जाएगा, ठीक है। समानता ये होती है कि तुक जो है 2, अभी मैंने बताया था तुक वाला कि 2 पंक्तियां होती हैं और आपस में आके उनके तुक सेम होते हैं, लास्ट वाला अक्षर, ठीक है, उनमें चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, लास्ट में उनकी समानता जो है आके रुक जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम जो है कोई चौपाई लिखे हैं, उसमें लास्ट में आ गया हमारा, लास्ट में हमारा ये आ गया आए, ठीक है, आए आ गया, ठीक है। उसके बाद में गए आ गया, तो यहाँ पे तो स्वर है, यहाँ पे व्यंजन है, लेकिन दोनों की समानता मिल रही है ना। वैसे कुल मिला के आए ऐसे लिखा जाता है, आए, आए, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है वो कुछ, ठीक है। और वैसे भी ये जो या होता है, या, ठीक है, ये भी अर्धस्वर ही होता है, अर्धस्वर कहते हैं इसको, अर्धस्वर, ये स्वर का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो आए, और ये भी आए, ठीक है, इसीलिए इसको, ये इसका काम कर रहा है, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि छंदबद्ध पंक्ति में, ये वाला हो गया तुक। अगला क्वेश्चन हमारा है, छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, कई स्थानों पर, ठीक है। तो कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे कॉमा टाइप का लगा होता है, जैसे ऐसे विराम, हम छंद की मात्रा में, हम वैसे तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 17 है। वैसे तो हम इसको बोलते हैं अपनी मात्रा में, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं, और छंद की मात्रा में हम इसको क्या बोलेंगे, यति। वैसे तो हम इसको कॉमा बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है विराम, पूर्ण विराम होता है हिंदी में, पूर्ण विराम, उसके बाद में ये अर्ध विराम हो जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं, छंद मात्रा में, छंद की भाषा में इसको यति बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंडली 6 चरण वाले छंद को क्या कहते हैं? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका क्वेश्चन विकल्प हो जाएगा 24, ठीक है। ठीक, कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, कुंडली 6 चरण वाले, बिल्कुल, ये तो अपने आप बता रहा है, ठीक है, 6 चरण वाले, लेकिन इसकी मात्राएं पूछ रहा है तो इसमें होती हैं 24 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रभाव की अनुमति होती है, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रभाव की अनुमति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एक प्रकार के प्रभाव, यानी कि एक जैसा लगता है, 19, ठीक है, तो उसको कहते हैं साथियों हमारा छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रभाव, यानी कि प्रभाव से आप मतलब लगा ही सकते हैं, यानी कि गति, बहाव, जैसे प्रभाव, यानी कि एक गति में चल रहा है तो उसे गति कहते हैं, ठीक है, एक प्रभाव में चलना गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? ठीक है, कुंडलिया अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 20 पिछला देख के आए हैं, ठीक है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, उसने खुद ही बताया था 6 चरण होते हैं कुंडलिया में, ठीक है। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है, किस छंद का अंतिम और प्रथम चरण एक सा होता है? चरण की बात कर रहा है ये, चरण की, ठीक है। क्या नाम है इसका?
छंद का प्रथम एवं अंतिम चरण एक सा होता है, तो कुंडलिया का ही होता है। ठीक है, प्रथम होगा और एक, जैसे एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला छठा, पहला छठा एकदम सेम होगा, वही वर्ड वहाँ पे दोहराए गए होंगे। अगला क्वेश्चन है छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को कहते हैं। समान, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 का हो जाएगा। तो ये कई बार मैं बता चुका हूँ, लास्ट में समानता जो दिखाता है, तो स्वर व्यंजन वाला भी मैंने बताया है अभी। ठीक है, तो समानता जो दिखाता है स्वर युक्त वर्ण स्थापना को कहते हैं तुक। ठीक है, अंतिम चरण में क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छंद को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। भाई देखो, छंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है सी वाला, 23 की सी हो जाएगा। पिंगल नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से पिंगल नाम से इसको क्यों जाना जाता है, इस पे अगर थोड़ी बात कर लें तो चूँकि छंद को पिंगल भी कहा जाता है, कहाँ चला गया छंद को पिंगल इसलिए कहा जाता है इसमें 2 क्वेश्चन हैं कि देखो, छंद जो है, छंद को पिंगल या छंद को पिंगल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि छंद शास्त्र के आदि आचार्य जो हैं, ठीक है, वो पिंगलाचार्य हैं। कौन है? पिंगलाचार्य हैं, बस इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र या पिंगल नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से छंद के गणों में कौन से छंद के गणों का विचार नहीं किया जा सकता है? 24। तो साथियों, हम यहाँ पे थे क्योंकि थोड़ा मुझे काम पड़ गया था, तो मैं वीडियो पुश करके थोड़ा बाहर गया था, तो शायद ये क्वेश्चन था यहाँ पे। छंद का दूसरा नाम तो ये पिंगल था। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है? मतलब कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 का हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला। ठीक है, देखिए, गणों का विचार नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है? तो मातृ छंद में और वर्णिक छंद में, दोनों में क्वेश्चन है, दोनों में सॉरी गणों का विचार, अरे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार। हाँ, तो निम्नलिखित में से, अरे निम्नलिखित नहीं है यार, मतलब क्वेश्चन ये है कि कौन से छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है, गणों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये हो जाएगा, मातृ छंद में गणों का विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें गणों का विचार नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कीर्ति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का साथियों हमारा हो जाएगा छंदमाला। ठीक है, छंदमाला इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। कविता जो निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है जूही की कली, निम्न में से ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा छंद उसका उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सी, मुक्तक छंद। ठीक है, मुक्त छंद में ना तो वर्णों की गिनती होती है, ना तो मात्राओं की गिनती होती है। मुक्तक छंद एकदम सिंपल से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छंदमाला किसकी कृति है? छंदमाला देखो, मैंने अभी तुम लोग को पढ़ाया है, कहाँ चली गई छंदमाला। ठीक है, तो छंदमाला किसकी कृति है? तो जो है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 केशवदास जी की। ठीक है, छंदमाला केशवदास जी की कृति है। और यहाँ क्वेश्चन क्या था? निराला जी की
जूही की कली, ठीक है, नहीं है। छंदमाला किसकी कृति है? तो ये केशव दास जी की है, ठीक है। हाँ वही है, सही है। जूही की कली में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जूही की कली, सॉरी, क्या नाम है उसका, छंदमाला, ठीक है। तो छंदमाला केशव दास जी की है। अगला क्वेश्चन है, किस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। 28 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बैरवे, बैरवे में प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है 29, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारे वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे, ठीक है। पंक्ति में छंद है। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इससे पूछ रहा है कौन सा छंद है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ए दोहा है ये, ठीक है, दोहा है। और इसमें मैं आपको मात्राएं एक बार बता रहा हूँ गिन के, ताकि आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाए। चलिए, अरे कट नहीं रहा। देखो इसकी गिनते हैं हम, आपको मात्राएं गिनना सिखा रहे हैं हम। एक 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 दो एक एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 11, 11 मात्राएं, ठीक है। दूसरे चरण में 11 मात्राएं इसकी हैं, और तीसरे में गिन रहे हैं तो 1 1 2, फिर 1 1 1 1 2, फिर 1 1 1 1, अरे यार, 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2, फिर 2, यहाँ तक केवल हम लोग गिन रहे हैं, ठीक है। 1 1 2 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, ठीक है, और दूसरे में 11 मात्राएं, ठीक है। तो ये आपने मात्राएं गिनना सीख लिया है, ठीक है। कैसे गिनते हैं, देखो बड़ा जो जैसे कि जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के लिए 2 गिनते हैं, और हास्य यानी कि लघु स्वर के लिए जो है 1 मात्रा गिनते हैं। बता दूं मैं दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए हम बात करते हैं लघु स्वर की, ठीक है। लघु स्वर जो होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है ना। इनके लिए हमेशा 1 मात्रा काउंट करते हैं, बाकी सबके लिए 2 मात्राएं काउंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गण का अर्थ है गण, गण का अर्थ कौन सा है? गण मतलब गण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो मतलब समूह, ठीक है, समूह, इसका मतलब हो जाएगा समूह। आपने देखा होगा छंद में यगड़ मगड़ तगड़ पढ़ा होगा, ठीक है, वही समूह होते हैं, वो उनको गण कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ तो बहुत समय लगेगा साथियों, अगर आपकी रिकमेंड रहेगी तो मैं वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर। दोहा, देखिए दोहा
के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी मैंने गिना है, ठीक है, अभी मैंने गिना है प्रथम और तृतीय। तृतीय में आपने देखा था 13 थी, ठीक है, तृतीय में कितनी थी? 13 थी, और प्रथम में भी 13 ही होती हैं, ठीक है। प्रथम और तृतीय में 13 होती हैं, फोर्थ और सेकंड में कितनी होती हैं? 11 होती हैं। मैंने गिन के भी आपको दोहा की बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा के तृतीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं? तो 11 होती हैं, अभी मैंने जो है बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो भैया 33 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 33 कहाँ चला गया? 16, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। खूब पढ़े होगे आप लोग, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, हरगितिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरगितिका, देखो हरगितिका में जो है मात्राएं जो होती हैं ना, वो हमारी होती हैं 28, समझ गए? हरगितिका में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 34 का सी वाला सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा। साथियों देखिए, वीडियो आज थोड़ा कुछ मतलब जो थोड़ा काम था अपना, इसलिए कहीं बाहर चला गया था। वीडियो मैंने बीच में पुश कर दी थी, उसके बाद में दोबारा मैं वीडियो पुनः बना रहा हूँ, मतलब उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को देखिए, मैं ये क्वेश्चन जो है, एक तो मैं प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आप मान लो, या तो मैं बीच में समझाता भी हूँ, तो बाकी क्वेश्चन ये आप लोग देख लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा आ जाएगा, दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बन जाता है? दोहा रोला, ठीक है, दोहा और रोला मतलब DR। दोहा मिलाने पे क्या बन जाता है बताओ? दोहा मिलाने पे क्या बन जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है, इसका लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, कुंडलिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। 35 क्वेश्चन हम कल फिर लेके आएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से कल हम स्टार्ट करेंगे 36 नंबर से। बहुत क्वेश्चन है अभी। तो ये वीडियो साथियों जो है, इसको अधिक से अधिक जो है लोगों तक शेयर करो, ताकि जो है SSC GD में जो पेपर आएगा ना, उसके लेवल से और पुलिस का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और डेली वीडियो अगर आपको पानी है इन्फॉर्मेशन किस टाइम वीडियो अपलोड होती है, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो है जब भी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल वही 8:30 से लेकर 9 बजे तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।